स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है योधेय गणराज्य का विस्तार। योधेयों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ईसा पूर्व दूसरी सदी में गणराज्य की स्थापना की। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब तक मौर्यों का शासन था तब तक हरियाणा उन्हीं के शासन क्षेत्र के अधीन रहा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध हरियाणा के मौर्य जन से रहा होगा। यहाँ मत्त मयूरकों के बसने का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध हरियाणा के मौर्य गोत्र के लोगों से था। टोपरा से अशोक के 7 अभिलेख मिले हैं। थानेसर में भी अशोक ने स्तंभ का निर्माण कराया था। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मौर्यों का कोई न कोई संबंध हरियाणा से रहा हो। इतिहासकारों का मानना है कि मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में योधेयों ने एक विशाल गणराज्य की स्थापना की। योधेयों का राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के क्षेत्रों में विस्तृत था। इस विशाल गणराज्य का मुख्य केंद्र हरियाणा में था। योधेय गणराज्य के शासकों की राजधानी प्रकृतनाग थी, जो नौरंगाबाद और बामला वर्तमान क्षेत्र इसकी पहचान की गई है। प्रकृत का अर्थ राजधानी होता है। धीरे धीरे योधेयों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। योधेय गणराज्य के शासकों का प्रसिद्ध यूनानी शासक डिमिट्रियस के साथ युद्ध हुआ था, जिसने 190 से 165 ईसा पूर्व तक बैक्ट्रिया पर शासन किया। इसने अपनी विशाल सेना के साथ हिंदू कुश को पार कर सिंध और पंजाब के क्षेत्र को विजय किया तथा मथुरा और साकेत पर भी आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान यह योधेय के प्रदेशों से निकला था। डेमेट्रियस के प्रतिद्वंदी यूक्रेटाइडीज के विद्रोह के कारण डेमेट्रियस को वापस बैक्ट्रिया जाना पड़ा। डेमेट्रियस जब वापस जा रहा था तो योधेयों के एक सरदार ने, जिसकी उपाधि महाराज की थी, इसने यवन शासक डेमेट्रियस को हराया, जिस कारण योधेयों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यवनों पर विजय की स्मृति में योधेया नाम बहुधान्य के नामक सिक्के योधेय गणराज्य के शासक ने जारी किए। इसके एक तरफ योधेया नाम बहुधान्यक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वृक्ष, ध्वज और सूर्य की आकृति है। कुछ सिक्कों पर हाथी और सांड के चित्र भी हैं। योधेय किसी विदेशी शक्ति को अपने क्षेत्र में नहीं देखना चाहते थे। यूनानियों पर योधेय शासकों की यह महान सफलता थी, जिससे प्रमाणित होता है कि वे वीर और लड़ाकू थे। योधेयों ने शक राजा एजेज प्रथम, जो तक्षशिला का शक शासक था, इसने भी योधेयों के समय हरियाणा पर आक्रमण किया, लेकिन योधेयों ने इसके आक्रमण को विफल किया, इसलिए वह भी हरियाणा पर अधिकार नहीं कर सका। हरियाणा पर आक्रमण करने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे शक्तिशाली कुषाण थे। योधेयों ने कुषाणों का वीरता से मुकाबला किया, परंतु कुषाण शासक कनिष्क और हुइस्क ने हरियाणा के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। योधेय शासक इनका मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे। कुषाण शासक वासुदेव की कमजोरी का लाभ उठाकर अंततः अपने राज्य को योधेय शासकों ने पुनः प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने विजय सिक्के जारी किए, जिन पर योधेय गणस्य जय लेख उत्कीर्ण है। इस युद्ध में योधेय शासकों की सहायता अग्र, कुणिंद और अर्जुनयन गणराज्यों ने भी की थी। अग्र अग्रोहा के आसपास, कुणिंद अम्बाला में और अर्जुनयन महेंद्रगढ़ में शासन करते थे, जिससे वे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहे। कुषाण साम्राज्य को पहली चोट पहुंचाने का श्रेय योधेय गणराज्य को दिया जाता है। शक शासक रुद्रदामन, जिसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया, इसने भी उल्लेख किया है कि इसने योधेयों को पराजित किया। इसके जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने कड़े संघर्ष के बाद योधेय गण को विजय किया था। योधेय अत्यंत शक्तिशाली एवं साधन संपन्न थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, जिसने 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया, इसने योधेयों को पराजित करके उनके अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। योधेय गणराज्य सतलुज नदी के दोनों किनारों की भूमि, जिसे जोहियाबार कहा जाता है, यहाँ स्थित था। अल्तेकर महोदय के अनुसार योधेय शासकों का शासन पूर्व में सहारनपुर, पश्चिम में बहावलपुर, उत्तर पश्चिम में लुधियाना और दक्षिण पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत था। कनिंघम के अनुसार योधेय देश सतलुज नदी के दोनों तटों पर विस्तृत था।
तो स्टूडेंट्स ये था योधेय गणराज्य। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।